हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्यों पढ़ना है, कैसे हमें हेल्प हेल्प करेगा वो जानते हैं। सबसे पहले तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी है वो डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने का काम आता है। जैसे हम लोग कोई भी सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सम कांस्टेंट सी, तो हमें पता है कि हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, y इक्वल्स टू आएगा कुछ सी सम कांस्टेंट प्लस मान लेते हैं कोई कांस्टेंट c1। तो हमें इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती थी, हमें इसको सोल्व करने के लिए बाउंड्री कंडीशन चाहिए होती थी, जिससे कि हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सके। और ये कांस्टेंट जो हमारा c1 है इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स के बाद आया, वो हम लोग फाइंड कर सके। इतना करने की बजाय, ये सब करने की जगह हम लोग एक लेप्लास ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सोल्व हो जाती है। तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले तो सिंपल लेप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं क्या होता है। कोई भी सिंपल डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ते हैं, सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी फंक्शन का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। कोई भी हमारा फंक्शन है, अगर एफ टी हमारा फंक्शन है, कोई टाइम एफ टी हमारा कोई फंक्शन है टी, जहाँ पे टी कुछ भी हो सकता है, एफ एक्स एफ वाई कुछ भी कह सकते हैं, टी हमारा एक डमी वेरिएबल है। तो लेप्लास ट्रांसफर ऑफ क्या होता है इसका, एफ टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, अगर हम लोग इसको हम लोग डिफाइन करते हैं एफ एस से। तो एफ एस इक्वल्स होता है इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये किसी फंक्शन का हम लोग ऐसे लैपलास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, प्रोवाइडेड कि ये जो इंटीग्रल है हम लोग कैलकुलेट कर पाए, एग्जिस्ट करे इस लिमिट के अंदर। तो इट इज डिनोटेड एफ एस से, और एफ एस को डिनोट ऐसे करते हैं, एफ एस इक्वल्स टू लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल्स टू, ये हमारा जीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में सीधे 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 पूछते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म, व्हाट इज लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, राइट द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो हम लोग पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, फिर इसके फॉर्मूलेज का हम लोग प्रूफ भी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि क्या क्या फॉर्मूले होते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म के। तो पहला होता है कि कोई भी अगर हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन होता है, वन बाई एस, ये इसको कैसे आएंगे इंटीग्रेट करके हम लोग पता कर सकते हैं। दूसरा होता है अगर कोई हमारा फंक्शन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ सम टी की पावर एन, तो वो तो हमारा होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, वेयर एन इक्वल टू, व्हेन एन इक्वल्स टू जीरो वन टू थ्री। फिर हमारे तीसरा जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी का होता है वन अपॉन एस माइनस ए, एस जहाँ पे एस हमारा क्या है, ए से बड़ा है, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव हो जाएगा। फिर चौथा हमारा है लेप्लास ट्रांसफर ऑफ कोस हाइपरबोलिक फंक्शन का क्या होता है, कोस एच ए टी। हाइपरबोलिक कोस हाइपरबोलिक का लेप्लास ट्रांसफर होता है एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जहाँ पे हमारा एस स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा हो रहा है। फिर हमारी पांचवा जो फॉर्मूला है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक फंक्शन, साइन एच ए टी। तो इसका सेम होता है, बस एस की जगह आ जाता है ए आ जाता है, ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगेन एस स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा। फिर छठा है हमारा कि साइन और कोस फंक्शन का क्या होता है, तो लैप्लास ट्रांसफर ऑफ किसी भी साइन थीटा साइन फंक्शन, अगर हमारे पास कोई साइन ए टी है तो उसका होता है हमारा ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एस हमारा जीरो से बड़ा। फिर हमारी लास्ट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस फंक्शन,
इक्वल्स टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो आराम से हमें याद हो सकते हैं, इनका एक पैटर्न है। और यही मोस्ट ऑफ टाइम तो इनके जिन ज्यादा सीधे यूनिवर्सिटी एग्जाम में सीधे सवाल भी सीधी सवाल है कि इनका प्रूफ बताओ। तो धीरे धीरे हम लोग इसका प्रूफ जान लेते हैं सबका। तो पहला क्या है, हम लोग इनके प्रूफ जानते हैं कि प्रूफ पूछते हैं सीधे सीधे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। बाकी हमें कंप्यूटर एग्जाम के लिए ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनकी एप्लीकेशंस हम लोग यूज करने आना चाहिए। तो अगर हम एल ऑफ वन बात करें तो हमें पता है क्या होता है, इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी वन डॉट ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर माइनस एस टी का ई की पावर माइनस एस टी होता है डिवाइड बाई माइनस एस लिमिट जीरो से इन्फिनिटी। तो ये जब हम लोग लिमिट लगाएंगे इसके अंदर तो हो जाएगा माइनस वन बाई एस जीरो माइनस वन, ये हमारा आ जाएगा वन बाई एस, यानी कि तो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, हेंस एल ऑफ वन इक्वल्स टू वन बाई एस। दूसरा हम लोग बात करते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ ए की पावर एन, जो हमने पढ़ा है एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन, जहाँ पे हमें क्या है एन और एस हमारे क्या है पॉजिटिव है। तो इसका अगर हम लोग बात करें लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एल ऑफ टी की पावर एन हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनिटी टी की पावर एन ए की पावर माइनस एस टी डी टी। इसको हम लोग बात करेंगे, इसके अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे हमें पता है यू इंटू वी से करना पड़ेगा हमें इसका इंटीग्रेशन, हाँ। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करें हम लोग तो क्या होगा, अगर हम लोग एस टी को कुछ भी मान ले, एस टी को लेट से कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमें, पुट कर देते हैं हम लोग, हमारा जो एस टी है उसको हम लोग एस मान लेते एक्स मान लेते हैं। तो हमारा यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्स बाई एस, और डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी एक्स बाई एस, क्योंकि एस हमारा कांस्टेंट है। तो ये पुट कर दे हम लोग, तो अगर हम लोग बात तो हमारा एल ऑफ टी एन क्या, टी की पावर एन हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो से लेके जो टी की लिमिट होगी वही हमारी एक्स की लिमिट होगी, क्योंकि एस हमारा टी के एक्टिव है उसने लिया है हमने, जैसे इन्फिनिटी की पावर माइनस एक्स, टी की जगह हमारा हो जाएगा एक्स बाई एस, तो एक्स बाई एस की पावर एन और डी एक्स बाई एस। हाँ, अब हम लोग इसको बाहर लेते हैं, अगर एस बाहर लेते हैं एस का ही कांस्टेंट ये है, एस की पावर एन ये है, तो वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा जीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स। और ये हम लोग बात अगर हम लोग इस इंटीग्रेशन की बात करें तो ये जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारा होता है एन प्लस वन फैक्टोरियल। तो एल टी की पावर एन इक्वल्स टू एन प्लस वन, गामा फंक्शन होता है ये, गामा फंक्शन एन प्लस वन का डिवाइड बाई एस की पावर एन प्लस वन। तो गामा फंक्शन एन प्लस वन जो होता है हमारा क्या आता है, वो एन फैक्टोरियल ही होता है, एस की पावर एन प्लस वन। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है कि इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा क्या होता है, एक गामा फंक्शन होती है जीरो से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स एक्स की पावर एन डी एक्स, ये हमारा होता है गामा फंक्शन ऑफ एन प्लस वन। और इसकी वैल्यू गामा 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 ऑफ एन प्लस वन हमारा होता है गामा एन प्लस वन हमारा होता है एन फैक्टोरियल। तो यहाँ से हमारा ये हमारा प्रूफ है, इसको हम लोग कहते हैं गामा फंक्शन। तो ये हमारे दो प्रूफ हो गए, ऐसे करके हमें सातों प्रूफ हम लोग कर लेंगे, जो कि हमें फिर इनको पढ़ लेना है खुद से। अगला हमारा हमने फॉर्मूला पढ़ा था लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई की पावर ए टी इक्वल्स टू था वन अपॉन एस माइनस ए।
जहाँ पे एस हमारा ए से बड़ा है, तो इसको भी कर लेते हैं हम लोग। तो एल ऑफ, हमें पता है एल ऑफ ई की पावर ए टी इक्वल्स टू की पावर ए टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से लेके इन्फिनिटी की पावर ए टी की पावर माइनस एस टी टी टी। इसको हम लिख सिंपल लिखते हैं ए की पावर माइनस एस माइनस ए। पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी सिंपल, ये तो हमें आता है। तो इसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग करें तो हमें इंटीग्रेशन करना भी आता है की पावर सिंपल ए की पावर माइनस ए कोमा टी का फंक्शन, तो इसका तो हम लोग सिंपल कर देंगे। ए की पावर इसका होता है ए की पावर माइनस एस माइनस ए टी डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एस माइनस ए। इसकी हमें फिर लिमिट लगा देनी है जीरो से लेके इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमारा माइनस वन अपॉन एस माइनस ए बाहर आ जाएगा, लिमिट लग जाएगी माइनस एस माइनस ए टी की जीरो से लेके इन्फिनिटी। तो इसकी लिमिट अगर हम वापस लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस वन अपॉन एस माइनस ए, ये हमारा बनेगा जीरो माइनस वन, क्या बनेगा जीरो माइनस वन हमारा बन जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा ये वन अपॉन एस माइनस। ये हमारा थर्ड फॉर्मूले का भी प्रूफ हमने कर लिया। अब हमारा है चौथा फॉर्मूला। चौथा फॉर्मूला है हमारा, अभी हम लोग पढ़ ले। चौथा फॉर्मूला हमने पढ़ा था एल ऑफ कोस हाइपरबोलिक फंक्शन। तो इसका अगर हम लोग प्रूफ करें, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक एटी, ये था हमारा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन तो हमें सबसे पहले तो कोस एच एट कोस हाइपरबोलिक फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। कोस हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा होता है ई की पावर ए बाई ए टी प्लस ए की पावर माइनस ए टी बाई टू, ये होता है हमारा फंक्शन। इसका हमें लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो हम दोनों तरफ अगर लैपलास कर दे, इसका भी लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है हमें। ये हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी पढ़ी जस्ट ऊपर वाली उसको यूज कर लिया हम लोग कि एल ऑफ ई की पावर ए टी क्या होता है। तो यहाँ से हमें पता है कि वन बाई टू तो बाहर आ जाएगा, एल ऑफ ए की पावर एल ऑफ ई की पावर ए टी प्लस वन बाई टू एल ऑफ ई की पावर माइनस ए टी। तभी पढ़ा है कि एल ऑफ ई की पावर ए टी तो हमें पता है क्या होता है, वन अपॉन एस माइनस ए होता है। तो अब फर्स्ट फर्क क्या है, माइनस ए टी का क्या हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस ए, वन अपॉन एस प्लस ये हो जाएगा सिंपल। इधर से हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। अगर हम लोग एलसीएम ले ले फटाफट, तो ये एस माइनस एस प्लस ए माइनस बी ए प्लस, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा सिंपल। ऊपर बचेगा एस प्लस ए प्लस एस माइनस ए। एस ए से हमारा ए उड़ जाएगा, ए से अगर हम लोग ए को उड़ा दें तो ये हमारा बचेगा टू एस अपॉन टू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। टू से टू भी उड़ जाएगा तो हमारा क्या बचेगा एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।